देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। Hi. Congratulations, Maitri. I mean, Mrs. Maitri Saransh. And guess what? आपका लंदन का फास्ट ट्रैक वीजा लग चुका है और हमारे कल की लंदन की फ्लाइट टिकट्स बुक्ड हैं। और ये सब मेरी तरफ से आपको एक छोटू सा फर्स्ट नाइट वेडिंग गिफ्ट। हैप्पी? सच कहूं, आपको जानती नहीं थी, इसलिए सगाई तक मन बहुत घबरा रहा था। आशीष और नंदू कहते रह गए और उनके भरोसे मैं करती रही। क्या है? इश्क है। आप भी ना, कुछ नहीं हो सकता आपका। अभी तक छिछोरापन खत्म नहीं हुआ आपका। अरे भाई, वो आदमी ही क्या जो बदल जाए। और हम तो जल्दी रिटायर्ड ही इसलिए हुए हैं ताकि आपके साथ समय बिता सके। अच्छा जी, तो आपने रिटायरमेंट हमारे लिए लिया है? बिल्कुल। तो एक और काम कीजिए हमारे लिए। बोलिए। ये छिछोरापन छोड़ दीजिए, अभी आप दादाजी बनने वाले हैं। अरे भौजी, क्या बात है, आप सोई नहीं? क्या बात है जीजी? कुछ परेशान लग रहे हो आप। अरे अब क्या बताएं तुम लोगों को, जिसके ब्याह के इतने सारे सपने संजोए थे, उसके ब्याह में इतने ढेरों अपशगुन आ गए। अब कैसे नींद आएगी भला किसी को? मेहंदी के दिन देखो क्या हुआ, सब खराब हो गई मेहंदी। फिर मंडप पे से दुल्हन उठ के निकल ली। ऐसा कभी होता है क्या? जीजी, अब तो शादी हो चुकी है, क्यों परेशान हो रहे हो आप? हाँ, और वो मंडप में से तो इमरजेंसी में गए थे ना उठ के। वही तो कह रहे हैं। अरे अगर तुम्हारी बहू लाख मना करने के बावजूद भी ठुमके न मारे होती तो इमरजेंसी होती ही नहीं ना। किसी की दिवाली और किसी का दिवाला हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कुसुम, देखो अपनी बहू को ना कंट्रोल में रखना सीखो, बस यही तो कह रहे हैं। आप बहुत खुश। आपको पता है सारांश जी, बचपन में मैं जब भी मम्मी पापा को देखती थी तो मुझे लगता था इसे कहते हैं कपल। मम्मी किचन में खाना बनाती थी, पापा बर्तन साफ करते थे, मम्मी कपड़े धोती थी तो पापा घर ठीक करते थे। उसके बाद मुझे कोई कपल अच्छा लगा तो वो है आशीष और नंदू। इसलिए मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मुझे भी एक ऐसा जीवन साथी मिले जो मेरे पापा जैसा हो, आशीष जैसा हो, जिसके साथ मैं सिर्फ शादी नहीं करूं बल्कि अपनी जिंदगी बांट सकूं। ये तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इसे पता नहीं कि मेरी प्लानिंग क्या है। प्लेजर इज ऑल माइन। वैसे मिसेस मैत्री सारांश, ये जो आपकी कपल वाली लिस्ट है ना, अब आपको इसको बदलना होगा। तो क्या है कि मैं सारांश बहुत कॉम्पिटिटिव हो और मैं चाहता हूं कि अब मैत्री और सारांश इस दुनिया के सबसे बेस्ट कपल। और बताइए, और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी एक
शादीशुदा जिंदगी से। हमें तो हमारे बालक की बहुत चिंता हो रही है। इतने ढेरों अपशगुन हो गए, कोनो उपाय तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन इन अपशगुनों को हम काट के रहेंगे। सारांशी, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ साथ जिंदगी में और अपने करियर में आगे बढ़े। मैं अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाऊं, आप अपना म्यूजिक प्रोडक्शन करें। मैं चाहती हूँ कि हम लाइफ सिर्फ जिए नहीं बल्कि सेलिब्रेट करें। मुझे वैसे भी हर त्योहार, बर्थडे, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। सबका घर पे आना, मिलना जुलना, खाना खाना, नाचना गाना, हंसी खुशी। और किसी महीने अगर कोई त्योहार ना भी हो तब भी सेलिब्रेशन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना वजह जो सेलिब्रेशन होता है वही सबसे ज्यादा स्पेशल होता है। ओह गॉड, इसने तो पूरी अपनी ही प्लानिंग कर रखी है। मैत्री, इतनी प्यारी हो तुम। वैसे और कुछ हुक्म माय प्रिंसेस? अभी के लिए इतना ही काफी ओके। कि मुझे अपना सही जीवन साथी मिल गया। क्या यार मैत्री, तुम तो बस इतने सस्ते में इंप्रेस हो गए। सरलता सस्ती या महंगी नहीं होती। वैसे भी मुझे तो छोटी छोटी चीजों में ही ज्यादा खुशी मिलती है। सारांशी, रिश्तों में ना महंगे गिफ्ट जरूरी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए इज्जत और एक बराबरी का दर्जा, वो जरूरी है। फॉरेन ट्रिप जरूरी नहीं है, बट एक दूसरे के साथ समय बिताना जरूरी है। अपनी बात समझाना जरूरी नहीं है, पर एक दूसरे को समझना जरूरी है। आपको पता है, जैसे मैं अपने मम्मी पापा को बेस्ट मानती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच इतना प्यार हो, आपसी समझ हो, कि कल को हमारे बच्चे भी हमें अपना आइडल माने। अरे बेबीज़, से मैत्री, थ्योरी से ना बेबीज नहीं होता, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। अरे सॉरी सॉरी, गलत टाइम पे तो नहीं आ गए? लंदन नहीं है ये, इंडिया है। कम से कम गेट तो बंद कर लेते। सीरियसली भैया? सीरियसली? सुहाग रात के कमरे को कौन गेट क्रैश करता है? हाँ तो क्या करना चाहिए, हम ये सोच रहे हैं। हमें ही लगता है कि पंडित जी से बात करते हैं, वो कोनो उपाय जरूर बताएंगे। हाँ यही सही। क्षमा करना, तुम दोनों को डिस्टर्ब किया का? कोई बात नहीं, ठीक है। गेट क्रैश करने नहीं आए छोटे, बड़े हैं, एक्सपीरियंस है। तुझे क्रैश कोर्स देने आए हैं भैया। सारांश भैया, वो क्या है ना, हमारी मैत्री रोमांस में थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप वाली है। तो आज स्वागत है ना, तो स्वागत बनेगी पुराने रीति रिवाज के साथ। पुराने? टंटना, पेश है दूध का ग्लास। अरे क्यों बोर कर रहे हो आप दोनों? मैत्री की तरफ से पकड़ो। ये तो बस शुरुआत है मेरे दोस्त, आगे आगे देख होता है क्या। हमारे पास है काजू, बादाम और किशमिश दूध में मिलाने के लिए। मिला लीजिए।
तो गाइस, तुम्हारी स्वागत सेटअप करने के लिए अभी थैंक यू बोलोगे या बाद में? पता आशीष, नंदू, शर्ता। कोई बात नहीं, बाद में बोल देना थैंक यू। तुम भी क्या याद रखोगे कितने दिलदार दोस्त से पाला पड़ा था तुम्हारा। खी हो गई हो तो हम अपनी बात बोलें। कल सुबह का भोज और नाच गाने का कार्यक्रम सुबह नहीं होगा, शाम को होगा। परताई जी, स्वागत तो अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। कल दिन भर क्या करेंगे ये लोग? मैत्री बेटा, कल सुबह तुम हमारी कुल देवी के मंदिर जाओगी दर्शन के लिए। वहां तुम्हें हमारी फैमिली के पुरोहित मिलेंगे। वो बरगद से भी पुराने पुरोहित हैं हमारी फैमिली के। जी। तुम दोनों के ब्याह में जो भी अपशगुन आए हैं ना, उसका निवारण करने के लिए वो तुम दोनों से पूजा करवाएंगे। ये साड़ी है ना, कल दिन भर तुम्हें ये साड़ी पहन के रखनी, ठीक है बेटा? और जहां तक तेरी बात है, जब तक ये पूजा पाठ का कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता, तब तक इनकी सुहाग रात का कार्यक्रम स्थगित रहेगा। और तब तक तुम दोनों को सामाजिक दूरी बना के रखनी है, समझ गए? है बेटा? जी। अरे आसू, तुम दोनों भी इनके साथ मंदिर जाना कल। ईश्वर ने तुम्हारे होने वाले बच्चे की रक्षा की। 1001 का प्रसाद चढ़ा के आना, ठीक है? ठीक है ताई जी। अब सो जाओ जल्दी बेटा, है? सुबह जल्दी निकलना है ना? यार मैत्री, काजू बादाम किशमिश सब वेस्ट हो गया। इवन तेरी सुहागरात भी कैंसिल हो गई। लेकिन तेरी शादी सारांश भैया से कराने का जो हमारा मेन पर्पस था कि हम दोनों शादी के बाद भी एक ही घर में रहे, वो तो पूरा हो गया ना। लेकिन अब जैसे कि सोना ताई बोल चुकी है, तू इस कमरे में नहीं रह सकती, तो तू चल मेरे साथ मेरे रूम में। हाँ, तेरी शादी हो गई यार। मतलब मैं इतनी खुश हूँ, तुझे बता भी नहीं सकती। और हमारा कब से ये ड्रीम भी तो था कि शादी के बाद हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहे, वो भी पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ यार। सुन ना, तू खुश है कि नहीं मुझे ये बता। बहुत ज्यादा खुश। तो और ज्यादा डबल खुश हो जा, क्योंकि कल तू सोना तय की ये स्टूपिड सी साड़ी नहीं पहनेगी। तुझे एक काम करेंगे, कलर कोऑर्डिनेट करेंगे। मैं तेरे लिए कुछ लाई, रुक। कल दिन भर तुम्हें ये साड़ी पहन के रखनी। ये देख मैत्री, ये मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। अब इसी को पहनना कल। पकड़। और सुन, कल हम ना हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट करेंगे, जिसमें हम खाएंगे हमारा मफिन और फेवरेट पास्ता, और पीने के लिए हम ब्लैक कॉफी पी लेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम जाएंगे कुलदेवी के मंदिर। मतलब तो इन शॉर्ट तो समझ ले, कल हमारी छोटी सी पिकनिक होगी, ठीक है? नंदू, तू थक नहीं गई है? सो जा। नहीं मैत्री, मैं तो और एक्साइटेड हूँ पागल, और मुझे नींद नहीं आ रही है। तू सारा एक्साइटमेंट आज ही खर्च कर देगी। अब यही हूँ मैं, कहीं नहीं जा रही। हाँ, चल नंदू, चेंज करके फटाफट सोते हैं। ट्राई करेंगे सोने का। हाँ, आज। कल दिन भर तुम्हें ये साड़ी पहन के रखनी।
ये मैं तेरे लिए लेके आई हूँ, अब इसी को पहनना कल। मैत्री, ये सुबह सुबह कहाँ चली गई? मैत्री, पहले ही दिन गायब लड़की। मैत्री, ये परफेक्ट दुल्हन का चोला क्यों पहन लिया तूने? जो ड्रेस मैंने दी थी वो क्यों नहीं पहनी? शांत गदाधारी भीम, शांत। अब देख, तू और मैं बेस्ट फ्रेंड्स तो है ही, लेकिन अब मेरी एक और जिम्मेदारी है। वो है ये घर, मम्मी जी और सारांश जी। अब मैं सिर्फ तेरी दोस्त नहीं हूं, बल्कि इस घर की बहू भी हूं। आज मैं मंदिर जाऊंगी मम्मी जी की बहू बनके, राइट? तो उनके दिए हुई साड़ी ही पहनूंगी। तू ऐसे समझ ले जैसे मेरी लाइफ ना एक ऑटो रिक्शा है, जिसका एक पहिया सचिन, मम्मी पापा है, दूसरा तू और आशीष, और तीसरा मम्मी जी, सारांश जी और ये घर। अब मुझे तीनों पहियों को बैलेंस करना है, वरना मेरी लाइफ की ऑटो रिक्शा ना पलट जाएगी, समझी? अरे मम्मी जी, मम्मी जी कैसी लग रही हूँ? एकदम सोन परी जैसी। मम्मी जी एक बार फिर से आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। अरे शादी में जो कुछ भी हुआ मैं उसे बदल नहीं सकती। हाँ, अब मैं चाहती हूँ सब अच्छा हो, इस घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए, और उसके लिए मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। बस 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 बस। सदा सुहागन रहो, हमेशा हमेशा खुश रहो, एकदम खुश। हाँ, जाओ जाओ। प्रभु सबको सुबुद्धि दो। ड्रग केस के सारे पेपर्स और सारे सबूत रेडी है ना? यस मैम। कोर्ट जाके सब फाइल कर दो और आज ही के आज हियरिंग ले लो। ओके? ओके मैम। छोटा मुंह बड़ी बात। दीदी, हम कह रहे थे कि पहले थोड़ा केस को पका लेते, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? मुझे मेरा काम मत सिखाइए।
आशीष आज शादी के बाद वाले फंक्शंस में बिजी होगा, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या क्या सबमिट किया है। सरप्राइज। हाँ, गंगा मैया भली करे। दीदी, आप इतना कमाल का कैसे सोच लेती है? हाँ, और हाँ, लेमन टी भी मंगा के रखना, नंदू को बहुत पसंद है। नंदू बिटिया आ रही है, आपने बताया नहीं? आना ही पड़ेगा ना भैया। इस केस में जब सारांश जेल जाएगा तो मैं आशीष को भी उसका पार्टनर इन क्राइम प्रूव कर दूंगी। सारी तिवारी फैमिली बिखर जाएगी। मैत्री तो खुद को संभाल नहीं पाएगी और नंदिनी के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं सिवाय इसके कि वो मेरे घर आके लेमन टी पी है। चेक।